नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। समय चुका देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को जानने का। जानेंगे की खबर विस्तार से। पहली बड़ी अपडेट में बात करेंगे अडानी पर कांग्रेस को मिला है 16 दलों का साथ, लोकसभा और राज्यसभा फिर से ठप। जी हाँ दोस्तों, ये बात करेंगे अडानी को यूपी में बड़ा झटका, 5,400 करोड़ का टेंडर फेल। जी हाँ दोस्तों, ये बात करेंगे गरीबों पर मोदी का मौन प्रहार। वही बात करेंगे दिल्ली मेयर चुनाव का बात होगी, रामचरितमानस को कौन नहीं जानता है। वही बात करेंगे असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े अभियान की। वही आखिर के बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस की नजर आधी लोकसभा सीट पर, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की नई तैयारी। जी हाँ दोस्तों, की खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। आपको बता दें, पहली सबसे बड़ी खबर निकली अडानी पर कांग्रेस को मिला है 16 दलों का साथ, लोकसभा और राज्यसभा फिर से ठप। जी हाँ दोस्तों, बता दें गौतम अडानी की कंपनी के शेयर्स में तेजी से गिरावट आई और फिर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ है। सोमवार को आपको बता दें सदन शुरू हुआ तो विपक्षी दल चर्चा की मांग करने की नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक ठप कर दिया गया। आपको बता दें इससे पहले भी कई दिन ऐसे पहले मामले से हंगामे की भेंट हो चुकी थी। सोमवार सुबह राज्यसभा के नेता विपक्षी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवास पर मीटिंग हुई और इस दौरान विपक्षी दलों ने अडानी और हिडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा करने की मांग और आंदोलन करने की बात करने लगे। जहां दोस्तों यहाँ बता दूं दूसरी सबसे बड़ी अपडेट निकल गया है यूपी से। अब अडानी को यूपी में सबसे बड़ा झटका, 5,440 करोड़ रुपए का बड़ा टेंडर फेल। जहां दोस्तों बता दें हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह आर्थिक मोर्चे पर लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है। वित्त मंत्री नियमितता के आरोप लगाने के बाद अमेरिका की काउंटडाउन जो स्टेबिलिटी इंडेक्स में अडानी इंटरप्राइज के शेयर से बाहर हो गई। आपको बता दें हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह के शेयर कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। गौतम अडानी को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। उनके इस आधे से ज्यादा संपत्ति अचानक से खत्म हो गई है। आपको बता दें अडानी को एक नया झटका उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की इकाई मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अडानी समूह का लगभग 5,400 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया। यह टेंडर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने का था। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने का टेंडर फेल। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल गई यार, सन 2023 बजट पर गरीबों पर है मोदी का मौन प्रहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रहा सबसे बड़ा विरोध। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सन 2023 बजट को महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करने के लिए एक विफल बताया है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि चाहे गरीब हो या मध्य वर्ग, ग्रामीण और शहरी रुपए में आ रही गिरावट और आय में कमी जैसी समस्याओं को झेल रहे हैं। आपको बता दें ऐसे में बजट में गरीबों और कमजोरों के लिए आवंटन को कम करके स्थिति को और खराब किया जा रहा है। आपको बता दें बजट को बताया गया गरीबों के लिए मौन प्रहार। द इंडिया एक्सप्रेस के ओपिनियन पीस के में छापे गए लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा गरीबों पर एक मौन प्रहार है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में कीमतों में वृद्धि मतलब यानी रुपया सन 2018 की तुलना में नीचे जा रहा है और अपर्याप्त धन और बढ़ती जा रही है। आपको बता दें मुद्रास्फीति का घात मेल में सबसे ज्यादा गरीब वंचित हैं और लोगों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दिल्ली के मेयर चुनाव तीसरी बार टला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। आपको बता दें दिल्ली में मेयर चुनाव एक बार फिर टल गया है। सोमवार को बुलाई गई दिल्ली में नगर निगम सदन तीसरी बैठक को अगली तारीख के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें इससे पहले मेयर चुनने के लिए 2 कोशिशें नाकाम रह गई हैं। इसमें भाजपा के मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अप्रत्याशित बनाया गया था। वहीं आपको बता दें आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबेरॉय को भी, और वहीं मेयर पद की दौड़ में शामिल हुए आज मेयर और डिप्टी मेयर के साथ एसडीएम स्थगित समिति 6 सदस्य का भी चुनाव होना था। वहीं आपको बता दें चुनाव से पहले एक बार फिर दोनों में आरोप लगकर मेयर चुनाव को ठप कर दिया गया। आपको बता दें इससे पहले एसडीसी सदन की बैठक में 6 जनवरी को 24 जनवरी को 2 बार बुलाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिषद में हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी यहां पर महापौर चुनाव कर दिए थे। वहीं आपको बता दें कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रामचरितमानस के विवाद के बीच फिर से एक नया बवाल आ गया। आपको बता दें रामचरितमानस को मैं नहीं जानती हूँ, बड़े आंदोलन की जरूरत है, सपा से विधायक पल्लवी पटेल की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बता दें रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद में अपना दल की नेता और विधायक पल्लवी पटेल भी एंट्री कर ली। आपको बता दें पल्लवी पटेल ने कहा मैं रामचरितमानस नहीं पढ़ा, ना मैं जानती हूँ और बता दें और ना मैं मानती हूँ। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी। वांछित समाज के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाने से ही काम बनेगा। इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। आपको बता दें पल्लवी ने रविवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के प्रेस वक्ता उन्होंने कहा कि मैं स्वामी
तुलसीदास के संत नहीं मानता हूँ और उन्हें रामायण का अध्ययन करने के बाद कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास रामायण के महज अनुवादक थे और रामचरितमानस के लिए निजी विचारक के साथ साथ वह स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में भाजपा के विरोध में उतरना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है असम से। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान के बाद एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें असम में बाल विवाह करने और कराने वालों के खिलाफ पूर्व चेतावनी की ओर सरकार की ओर से शुरू हुए व्यापक अभियान और इसके तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किए गए। विवाद में तेजी आ रही है। आपको बता दें जहाँ दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, जातियों में हिंदू समाज फंस गया है, ईश्वर ने हम सबको बनाया है जातिवाद पर बोले मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर रविवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भगवान ने हम सबको बनाया और मेरे लिए सबके लिए भगवान एक है। उनमें से कोई भी जाति या वर्ण और कोई भी धर्म से वो ताल्लुक नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा कि ईश्वर सत्य है और वह हर जगह विद्यमान है। कोई भी नाम या योग्यता या किसी भी अंतर से उसे नहीं देखा जा सकता है। आपको बता दें कुछ पंडितों शास्त्रियों ने नाम पर गलत जानकारी दी है और हम जाति श्रेष्ठता के नाम पर भ्रमित कर और इसमें भ्रम फैला कर रखा है। मोहन ने कहा इन सब के जरिए वे सब हमारे अंदर देश में चल रहे विरुद्ध फायदा उठा रहे हैं और आने वाले समय में वो ऐसा करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रशासन में 15 लाख कनल जमीन मुक्त करवाई गई है। कब्जा कराने वाले बीजेपी नेता पूर्व सीएम के रिश्तेदार शामिल। जी हाँ दोस्तों, बता दें जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय पहले जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन सख्त है। यूटी प्रशासन ने दावा किया है कि वह अब जम्मू कश्मीर में 15 लाख कनल का 1.87 एकड़ जमीन मुक्त करवा चुकी है। जनवरी की शुरुआत में किए गए इस अभियान में अब तक जिन लोगों ने कब्जे से जमीन मुक्त करवाई है उनमें से दलों में से शामिल रहे। आपको बता दें अंग्रेजी अखबार इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें मुक्त करवाई गई जमीन 15 लाख कनल करीब यानी 7 लाख कनल के बराबर है। आपको बता दें वहीं जमीन कश्मीर संभंग से है। वहीं आपको बता दें अधिकारियों के मानना है कि जिन लोगों ने अवैध जमीन से कब्जे हटवाए गए हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी के भी नेता शामिल थे। पिछले 15 दिन में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जिस भूमि को मुक्त करवाया वह राजस्व विभाग के जम्मू कश्मीर घने गांव 23.9 कनल या लगभग 3 एकड़ के पूर्व डिप्टी के नाम पर कविंदर गुप्ता था। इसी तरह श्रीनगर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार के कब्जे पर 40 कनल की जमीनें थी, उसे भी रिहा करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बंगाल में बीजेपी को लगातार झटके दे रही है ममता। पंचायत चुनाव में पिछले छठे विधायक पे ज्वाइन की है टीएमसी। जी हाँ दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी समेत तमाम दलों की नजर सीधा टीएमसी का किला ध्वस्त करने पर है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की राह में लगातार रोड़ा ला रही है। आपको बता दें पार्टी के लगातार एक और विधायक ममता की पार्टी टीएमसी का हाथ थामने के लिए तैयार है। आपको बता दें रविवार तक बीजेपी के 6 विधायक टीएमसी से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें अलीपुरद्वार में भाजपा विधायक सुमन कांजीलाल ने टीएमसी के राह पकड़ी है। आपको बता दें उन्होंने ममता के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पार्टी सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें अलीपुरद्वार के टीएमसी सेन के लिए महत्वपूर्ण। बता दें सन 2021 के विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बावजूद भी इन 5 जिलों में सीटों पर सीधे टीएमसी को हार नसीब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस वक्त की कांग्रेस की नजर है आधी लोकसभा सीट पर। भारत जोड़ो 2.0 की तैयारी शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब पूर्वोत्तर की बारी। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस ने पूर्व की यात्रा का खाका तैयार करने में जुट गई। आपको बता दें यात्रा पहले चरण के मुकाबले ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। और आपको बता दें इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले पार्टी में समर्थन वोटों और बदलने की रूपरेखा तैयारी की जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। आपको बता दें जनवरी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। आपको बता दें कांग्रेस ने यात्रा के पहले चरण में सफलता के बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू की है। सूत्र के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से पोरबंदर का साबरमती आश्रम से शुरू होकर यह यात्रा यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्य से गुजरेगा। आपको बता दें इसमें यूपी सहित कई राज्यों की पार्टियां स्थिति कमजोर को बना सकती हैं। आपको बता दें दूसरा चरण लोकसभा चुनाव से पहले खत्म होगा। यात्रा जिन प्रदेशों से गुजरेगी उनमें लोकसभा की आधी सीटें आती हैं। आपको बता दें सन 2019 में लोकसभा चुनाव में कुल 272 सीट 10
मिली थी। आपको बता दें इसमें से यूपी में एक, मध्य प्रदेश में और एक बिहार में, वहीं 2 बंगाल में मिली थी। आपको बता दें कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि रायपुर में होने वाला यह पार्टी का तीसरा दिवसीय 85वां पूर्ण अधिवेशन भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और यह रविवार को अधिवेशन तैयारी का जायजा लेने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें अधिवेशन का नवा रायपुर के राज्योत्सव स्थल पर आयोजित किया गया है। वेणुगोपाल की पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं पवन बंसल और तारिक अनवर को भी साथ रायपुर पहुंचे। आपको बता दें वेणुगोपाल ने रायपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा कि यहाँ 24 और 26 फरवरी तक होने वाले अधिवेशन की तैयारी की जा रही है और इसका मैं जायजा लेने आया हूँ। बताया कि यहाँ अधिवेशन भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सभी फैसले झूठे ले रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इतने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।